साथियों, कर्नल ललित चमोला के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते हुए बेल आइकन पर बटन दबाएं। बहुत सारे मेरे साथी जिन्होंने अपनी स्टेज 1 और स्टेज 2 की परीक्षाएं पास कर ली हैं, यानी रिटन एग्जाम और फिजिकल और मेडिकल, उन्होंने मुझे यह बताया है कि वे इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। मेरे इस वीडियो में मैं आपको वही करने जा रहा हूं। मैं सेवा में रहते हुए, यानी आर्मी में रहते हुए, ऐसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो रिलायबल, फर्स्ट हैंड और बहुत ऑथेंटिक होगी। ये देखिए कि इंटरव्यू जो होता है वो लेता कौन है। साथियों, आर्मी हेडक्वार्टर किसी भी रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट, जो ब्रिगेडियर रैंक के एक अफसर होते हैं, उनको इस चीज की जिम्मेवारी देते हैं। जिस तरह पिछली बार सिग्नल सेंटर जबलपुर को यह जिम्मेवारी दी गई थी, इस बार भी यह जिम्मेवारी दी जाएगी और वहां से आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि किस दिन और किस जगह पर आप लोगों का इंटरव्यू होंगे। अब देखिए, इंटरव्यू लेता कौन है। इंटरव्यू लेने के लिए एक पैनल बनता है। इस पैनल के अंदर लगभग 4 अफसर और 1 धर्मगुरु होते हैं। ये 4 जो अफसर होते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अफसर होते हैं, जिनमें से कि कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट होते हैं। साथ में उनको मदद करने के लिए 2 या 3 अफसर और होते हैं। इनमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है या हो सकता है। साथ ही में धर्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए धर्मगुरु, उस धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो सूबेदार मेजर रैंक के और बहुत तजुर्बेकार एक धर्मगुरु होते हैं। प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, देखिए। इंटरव्यू होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। साथियों, डरिए मत। इंटरव्यू जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। इंटरव्यू क्या है, चलिए इसको जानते हैं। इंटरव्यू का मतलब है आई व्यू यू, यानी मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। इंटरव्यू में 2 पार्टीज हैं, एक कैंडिडेट यानी आप और दूसरा पैनल, जो कि मैंने अभी बताया। जो पैनल है वो आपसे चाहता क्या है। देखिए, वे सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं नायब सूबेदार का रैंक आपको देने के लिए। एक गजेटेड रैंक होता है नायब सूबेदार का। भारतीय सेना में गर्व से आप सितारा अपने कंधे पे लगाने की चाहत रखते हैं और उसी के लिए हम आपका सिलेक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी काबिलियत भी वैसी होनी चाहिए। तो आप से जो पैनल पूछेगा सवाल, क्या आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आपके संस्कार, आपका धर्म का नॉलेज और साथ ही साथ क्या धर्म के साथ साथ आपके अंदर एक सैनिक और एक लीडर बनने के गुण हैं या नहीं। और आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे से सवाल क्या पूछे जाएंगे, उनका मैं उत्तर क्या दूंगा और क्या जो पैनल है वो मेरे जवाबों से सेटिस्फाइड, संतुष्ट होगा या नहीं। तो देखिए, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आप अच्छा ही करेंगे और आपको मार्क्स भी ऐसे मिलेंगे। अब मार्क्स मिलने की क्या तरतीब होती है।
देखिए, आपको वहां पर 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, आपके बारे में, आपका जो पर्सनल बातें हैं, आप कहां से आते हैं, आपकी शिक्षा, आपका परिवार, आपके अचीवमेंट्स, ये सब पूछा जाता है। दूसरे जो सवाल आते हैं वो सामान्य ज्ञान के होते हैं कि आपने अब तक जो भी देखा है वो क्या हो रहा है आपके शहर में, आपके देश में या बाहर में। साथ ही साथ तीसरी तरह के जो सवाल आते हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मतलब सामान्य जो मानविक व्यवहार होता है उसके बारे में देखना चाहते हैं हम कि मुसीबत के समय आप कैसे बिहेव करते हैं, जवानों के बीच में आप उनको प्रोत्साहन कैसे दे पाते हैं और धर्म के साथ साथ सैनिक शिक्षा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और आखिरी तरह सवाल होता है वो धर्म का होता है। पहले 3 तरह के सवाल आपको भारतीय सेना के ऑफिसर जो ब्रिगेडियर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर होते हैं ये पूछते हैं, जबकि धर्म से रिलेटेड सवाल आपको जो धर्मगुरु होते हैं सूबेदार मेजर रैंक के, ये आपसे पूछते हैं। तो आपको अपने धर्म के बारे में जो नॉलेज होगा उसी को पूछ ही लेंगे। मुश्किल नहीं होते सवाल, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, ज्ञान पूरा रखना है। अब बारी आती है कि आपके मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। 60 से 70 लाने वाला कैंडिडेट पूरा पास होने की काबिलियत रखता है और 60 से जो नंबर हैं 60 से 70 लाना मुश्किल नहीं है यदि आप मेरे पहले 4 बताए हुए सवालों के ठीक तरह से आप जवाब दे पाते हैं। देखिए, आपके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, ध्यान से सुनने की काबिलियत होनी चाहिए और जवाब दें तो पूरे उत्साह के साथ में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में दें। अब हम आते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 2 चीजों को लेकर के बनती है। आपके रिटन एग्जामिनेशन का जो सेकंड पेपर होता है, जो धर्म से रिलेटेड पेपर होता है, और दूसरा इंटरव्यू। दोनों आपने देखा होगा कि 100-100 नंबर के होते हैं। इन दोनों में यदि आपने अच्छा किया है तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। आप देख रहे हैं कितने इस टाइम पर भी लगभग 130 से 140 वैकेंसीज मेरी नॉलेज के अनुसार हैं, यानी हर तीसरा या चौथा 3 या 4 में से एक कैंडिडेट आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अभी कैसे आपने तैयारी करनी है, देखिए, हम कर्नल चमोला दून एकेडमी जो देहरादून में है, हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों की तरह से आपको कोचिंग देंगे। इसमें हम आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे ताकि आपके अंदर ज्ञान, पर्सनैलिटी, सामान्य बोलचाल, कॉन्फिडेंस और धर्म के प्रति पूरा नॉलेज हो ताकि आप बहुत अच्छा कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास आकर के आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप ढूंढ रहे हैं। हमारे पास यहाँ हॉस्टल है, सारी सुविधाएं हैं। आप आइए, हमसे ज्ञान लीजिए और शान से अपने कंधे के ऊपर सितारा लगाने की तैयारी कीजिए ताकि आप धर्मगुरु और सैनिक एक साथ बन सकें। आइए हमारे पास और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।